मिस सिंह, क्या आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है? आइए मैं आपको रेस्ट करने में मदद करता हूँ। कोइंसिडेंटली, मैंने ऊपर एक कमरा बुक किया हुआ हूँ। कृतिका अपने सामने बैठे मोटे आदमी को देखती है और जल्दी से यहाँ से हट जाना चाहती थी। वह खड़े होने के लिए खुद को मजबूर करती हैं क्योंकि उसका सिर घूम रहा था। उस मोटे आदमी को अपनी ओर आते और उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ते देखते हुए कृतिका घबरा जाती है और खुद को मुस्कुराने के लिए मजबूर करती है। मिस्टर वर्मा, क्या वह आपकी पत्नी नहीं है? क्या आप वहां जाकर हेलो कहना चाहते हैं? राकेश वर्मा स्पष्ट रूप से थोड़ा घबरा गए और तुरंत देखने के लिए पीछे घूम गया। सकल में हर कोई जानता था कि हालांकि राकेश वर्मा को बाहर दिखावा करना पसंद था, मगर उसकी पत्नी एक शक्तिशाली महिला थी। पहले, कृतिका की मां और बहन राकेश वर्मा की पत्नी को खुश करना और सोशलाइट के सर्कल्स में शामिल होना चाहती थी। कृतिका भी अपने दिल में जानती थी कि वह रिस्क ले रही थी। जब राकेश वर्मा पीछे पलटा, तो कृतिका को पता चल गया कि उसका चाल कामयाब हो गया है। कृतिका जल्दी से पीछे घूमकर भागने लगती है। कुछ देर दौड़ने के बाद वह धीमी हो जाती है। तब वह महसूस करती हैं कि उसका शरीर और ज्यादा गर्म होता जा रहा था और उसके कदम कमजोर होते जा रहे थे। जब राकेश वर्मा को पता चलता है कि उसे मूर्ख बनाया गया है, तो वह बहुत क्रोधित हो जाता है और कृतिका को गाली देते हुए पीछा करने लगता है। कृतिका को और अधिक चक्कर आ रहा था और उसके सामने का रास्ता भी और ज्यादा धुंधला होने लगा था। उसे अपने सामने एक दरवाजा नजर आ रहा था। वह बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर भागती है और दरवाजा बंद कर लेती है। अनएक्सपेक्टेड रूप से, वह होटल के बाहर की ओर नहीं, बल्कि होटल रूम में आ गई थी। ठीक उसी समय, उसका सिर एक हार्ड चेस्ट से टच हो गया। कृतिका उस व्यक्ति के खिलाफ झुके बिना नहीं रह सकी। अगले ही पल उसे बहुत ठंड और कंफर्टेबल महसूस हुआ। वह सबकॉन्शियस रूप से ऊपर देखती है और कोल्ड आंखों, लंबी नाक और एक हैंडसम चेहरे के साथ एक हैंडसम आदमी दिखाई देता है। उसकी आंखों के सामने का चेहरा धीरे धीरे धुंधला होने लगा। कृतिका अपना सिर हिलाती है और महसूस करती है कि उसका शरीर और ज्यादा गर्म हो रहा था। वह धीरे से अपने छोटे छोटे हाथों से उस आदमी के चेस्ट को छूती है और बोलती है, हेल्प मी। इस लड़की की आवाज आकर्षक थी और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। अर्जुन कपूर ने उसका छोटा सा हाथ पकड़ लिया और थोड़ा परेशान महसूस किया। उसे उम्मीद नहीं था कि वे बिजनेस पार्टनर उसके साथ कोलैबोरेशन के लिए इस तरह के तरीके का इस्तेमाल करेंगे। उसने नीचे इस लड़की की ओर देखा। वह सुंदर और आकर्षक थी, लेकिन अश्लील नहीं। उसकी स्किन सॉफ्ट थी और चेहरे पर असामान्य लालिमा थी। ये साफ था कि उसे नशीला पदार्थ दिया गया था। हालांकि जैसे ही अर्जुन कृतिका को ले जाने के लिए किसी को बुलाना चाहता था, हालांकि जैसे ही उसने लड़की का हाथ छोड़ा, उसकी बाहों में मौजूद लड़की उसे अनजाने में छूने लगती है। उसने उसकी शर्ट के बटन भी खोलने शुरू कर दी थी और बुदबुदा रही थी। इट्स सो हॉट। अर्जुन का चेहरा जम गया और उसका आवाज धीमी और कर्कश था। यंग लेडी, मैं भी एक नॉर्मल आदमी हूँ। इसके लिए तुमने खुद ही कही हो। मुझे दोष मत देना। अर्जुन कृतिका को उठाता है और बिस्तर की ओर चलने लगता है। कृतिका को बिस्तर पर फेंकने के बाद, वह अपने कपड़े खोलना शुरू कर देता है। कृतिका की आंखों में हल्की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। रूम का तापमान बढ़ता रहा और अस्पष्ट गंध और अधिक तीव्र होती गई। टैक्सी में बैठी कृतिका अभी भी बहुत शॉक्ड थी। वह अभी भी दर्द में थी। अपनी हालत को देखते हुए, उसके लिए बस लेना निश्चित रूप से अच्छा नहीं था। वह दांत भींचती है और टैक्सी ले लेती है। टैक्सी एक पुराने अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने रुकती है। कृतिका तीसरी मंजिल पर रहती थी।
ऐसी इमारत में कोई लिफ्ट नहीं लगी थी, इसलिए वह सीढ़ी से ही धीरे धीरे ऊपर जा सकती थी। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलती, वह अब तक थक चुकी थी। कृतिका कल रात के लिए अपने दिल में उस आदमी को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। जैसे ही कृतिका फ्लैट के अंदर जाती है, उसकी मैनेजर सोनाली सिन्हा का फोन उसके पास आता है। कृतिका अपना फोन निकालती है और कॉल का जवाब देती है। दूसरी तरफ से सोनाली की उत्साहित आवाज सुनाई देता है। कृति, अभी तुम कहाँ हो? एक डायरेक्टर ने मुझे कांटेक्ट किया और कहा कि तुम इस रोल के लिए बिल्कुल सही हो। मैं स्क्रिप्ट ध्यान से पढ़ी हूँ और यह बुरी नहीं है। ये 3rd फीमेल लीड है। यदि यह संभव है, तो मैं इसे एक्सेप्ट करने में तुम्हारी मदद करूंगी। जब सोनाली ने उसका जवाब नहीं सुनी तो वह अपनी आवाज तेज करती है। कृति, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? इस ड्रामा का प्रोडक्शन वाकई बहुत अच्छा है। हालांकि यह 3rd फीमेल लीड है, इस कैरेक्टर की इमेज बहुत अच्छी है। यदि तुम अच्छी एक्टिंग करोगी तो मैं तुम्हें जरूर प्रमोट करूंगी। मैं तुम्हें बाद में स्क्रिप्ट भेज दूंगी। अच्छी तैयारी करना। कृतिका कुछ सेकंड बाद अपने होश में वापस आती हैं और सोनाली को जवाब देती है। सोनाली, जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। जैसे ही कॉल कट हुई, एक और कॉल आ गई। कॉलर आईडी पर मॉम दिखाई दे रही थी। कृतिका उपहास करती है और फोन एक तरफ फेंक देती है, लेकिन फोन करने वाला साफ तौर से उसे जाने नहीं देना चाहती थी। उसका फोन कई बार रिंग करता है। कृतिका ने थक कर फोन उठाती है। दूसरी तरफ की महिला ने उसे डांटना शुरू कर देती है। तुम एक एहसान फरामोश लड़की हो। सीईओ वर्मा की पत्नी ने हमें घर बुलाया है। अभी वापस आओ और देखो कि तुमने क्या किया है। इतना कहकर कृतिका के कुछ कहने से पहले ही दूसरी तरफ से फोन रख दिया गया था। सिंह फैमिली के पास जाने से पहले कृतिका ने अपने कपड़े बदले और अपनी गर्दन पर दिख रहे निशानों को ढक लेती है। जैसे ही वह अंदर आती हैं, कृतिका को सबसे पहले काव्या देखती है। वह तुरंत उठ खड़ी हुई और अपनी आंखों में व्यंग्य को दबाते हुए परेशान होने का नाटक करते हुए बोलती है। कृति, तुम वापस आ गई। अंदर आओ और जल्दी से मम्मी से माफी मांगो। मम्मी अभी बहुत गुस्से में हैं। माँ को उल्टा जवाब मत देना। कृतिका को वापस आते देख सौम्या ने फोन उसकी ओर फेंकती है और डांटते हुए बोलती है, देखो तुमने क्या किया है। तुम्हारी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम सिंह परिवार को अपमानित की हो और सीईओ वर्मा की पत्नी हमारे घर पर फोन कर रही है। मिस सिंह